नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और आज मैं पहुंची हूं थल नदी के गिंदी कौथीग में। हमारे एक नाली गाँव छे, नाली गाँव में एक लड़की छे, वो एक शादी थल नदी हुई छे, कस्याली हुई छे और वो एक बाद कुछ घर विवाद हुई छे कि जे कारण से आपस में नहीं बन तो वहाँ पर मायका चल गई छे। वो एक नाम गिंदोरी से लड़की का, वो मायके चल गई। वो एक बाद नाली बेटिकन जब नाली बेटिकन हिंदा लेना को नहन वहीं के घर वाल वहीं लड़की को तो आपस में थोड़ा छीना झपटी भाई, जे कारण से वहीं का एक्सपायर हो गया। और यह थल नदी ग्राउंड यह की बड़ी ये मेला शुरुआत हुआ। धीरे धीरे उनकी स्मृति में गिंदी और गिंदोरी गिंदी से वो एक नाम से ये मेला चल। गेंद मेले का यह त्योहार अधिकांशतः जनवरी की 14 तारीख को पड़ता है। इसी दिन पौड़ी जिले के दक्षिणी हिस्से में कई नदियों के किनारे गेंद मेले का आयोजन होता है। गेंद मेला, जिसे कि स्थानीय भाषा में गिंदी कौथीग के नाम से भी जाना जाता है। मेले को यहाँ पर कौथीग कहने का प्रचलन है और इस मेले में एक विशेष प्रकार की गेंद का प्रयोग होता है, जिस कारण इसे गिंदी कौथीग कहा जाता है। यूं तो माघ महीने में उत्तराखंड के इस पर्वतीय क्षेत्र में मेलों की परंपरा काफी पुरानी और समृद्ध रही है, किंतु थल नदी और डाडा मंडी के गिंदी मेलों की बात ही निराली है। ये दोनों मेले इस क्षेत्र की पहचान बन चुके हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये मेले बहादुरी, प्रतिष्ठा, साहस और उत्साह के प्रतीक बन चुके हैं। मैं सुबोध नेगी, अजमेर उदयपुर गेंद मेला समिति का अध्यक्ष। यहाँ पे जो ये मेला चलता है, हम सब लोगों की मदद से चलता है, लोगों के सहयोग से चलता है। लोग हमारे पे यहाँ पे चंदा देते हैं, इसलिए ये दो पट्टियों का मिलन है। इसमें अजमेर और उदयपुर दो पट्टियाँ होती हैं और दोनों के उसमें ये मेला चलता है। यह मेला मुख्यतः नदी के आर पार के दो क्षेत्रों के कई गांवों की दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गेंद को अपने पाले में खींचने का प्रावधान है। जो टीम गेंद को अपने पाले में खींच लेती है वही विजयी घोषित होती है और फिर वह टीम हर्षोल्लास के साथ ढोल दमाऊ बजाते हुए गेंद को अपने साथ लेकर चली जाती है। गिंदी मेले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि गढ़वाल में इस खेल के आयोजन का श्रेय राजस्थान से उत्तराखंड में आए लोगों को जाता है। कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं से अपने परिवार व धर्म की रक्षा हेतु राजस्थान से बड़ी संख्या में लोगों ने हिमालय को अपनी कर्मस्थली बनाया। कहते हैं कि उत्तराखंड का गिंदी कौथीग भी राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा है। यह गेंद मेला सर्वप्रथम थल नदी से शुरू हुआ था, जहां पर की अजमेर और उदयपुर पट्टियां हैं। इन दोनों पट्टियों की विभाजन रेखा थल नदी है। इसी थल नदी के किनारे से शुरू हुआ ये प्रसिद्ध गिंदी कौथीग। ये गिंदी मेला बहुत प्राचीन मेला है। लगभग लोग इन बताते कि 200 साल से ज्यादा पहले की गेंद मेला मनाया जाना चाहिए। थल नदी के गेंद मेले को लेकर एक लोक कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि अजमेर पट्टी के नाली गांव के जमींदार की बेटी गिंदोरी का विवाह उदयपुर पट्टी के कस्याली गांव में हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ही गिंदोरी की ससुराल में अनबन हो गई और वह अपने मायके लौट आई। मकर संक्रांति के दिन कहते हैं कि उसके ससुराल वाले उसे उसके मायके लेने पहुँचे, किंतु मायके वालों ने उसे ससुराल भेजने से मना कर दिया। इसमें गिंदोरी को लेकर उसके मायके और ससुराल पक्ष में खींचतान शुरू हो गई और संघर्ष होने लगा और इसी छीना झपटी में गिंदोरी की मौत हो गई। तभी से थल नदी में दोनों पट्टियों में गेंद को लेकर संघर्ष होता है, जो कि अब गेंद मेले के रूप में जाना जाता है। इस मेले को देखने के लिए कोटद्वार से यहाँ पर आया हूँ। कोटद्वार में जब इस मेले के बारे में मैंने पढ़ा तो मैंने अपने कुछ मित्रों को इसके मेले की जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी दी। तो मेरे कुछ मित्र लक्ष्मण झूला में रहते हैं। उन्होंने वहाँ पर लक्ष्मण झूला में आजकल दिसंबर और जनवरी में बहुत से विदेशी आते हैं वहाँ पर योग वगैरह सीखने के लिए। तो उन्होंने इस कहानी को विदेशियों को बताया कि लक्ष्मण झूला से थोड़ी सी दूर पर एक थल नदी स्थान है, यहाँ पर इस तरीके से एक मेला होता है, एक सांस्कृतिक मेला है। तो इसकी जानकारी जब उन्होंने
विदेशियों को मिली तो वो विदेशी बड़े आकर्षित हुए। तो वो वहाँ पर इस चीज़ के लिए जो उनके जहाँ जहाँ अपने योगा सेंटर थे वहाँ पर बोलने लगे कि हमें इस मेले को देखने के लिए जाना है। तो फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने उन्हें जानकारी दी और बताया कि इस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो आज हमारे लिए बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में अलग अलग देशों से, स्वीडन से, फ्रांस से, जर्मनी से, हंगरी से, स्पेन से, फ्रांस से, अलग अलग देशों से अनेक विदेशी लोग आज इस गिंदी के मेले को देखने के लिए यहाँ थल नदी में आए हुए हैं। Hi there, my name is Ray. I'm from Liverpool in the UK. I'm here with Pyramid Yogshala from Rishikesh. We're all here studying yoga and we're here today. We've been invited along, feeling very grateful to be a part of it. Had a very warm welcome. Thank you all so much for your hospitality. It's amazing to be part of such a hundreds and hundreds of years long tradition. So what a wonderful atmosphere. Thank you very much. Dhanyavad. My name is Ashley and I'm from South Africa. I'm Erin and I'm also from South Africa. It has been very special to be here and we are so grateful that you invited us here. It is so beautiful and we can feel the love of everyone. And we are feeling very included and welcomed and we thank everyone that made us feel this way. गेंद मेले की महत्ता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने थल नदी के गिंदी मेले को राज्य मेले में शामिल कर दिया है। मैं द्वार खाल ब्लॉक का मस्टकाल पर एक छूँ और मेरा नाम तो तुमको पता ही वाल सनी भाई गढ़वाले संदीप। गेंद मेले को लेकर यहाँ के लोक समाज में कई मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब राजस्थान से कुछ लोग यहाँ उत्तराखंड की पहाड़ियों में पहुँचे तो राजस्थान के अपने मूल या पैतृक स्थानों के नाम पर ही इन्होंने यहाँ भी अपने स्थानों के नाम अजमेर और उदयपुर के नाम से दी। यहाँ 2 पट्टियों के नाम प्रचलित हुए और फिर वहाँ की आपस की बल प्रदर्शन की परंपरा को यहाँ पर जारी रखते हुए इन्हीं लोगों ने आपस में गेंद को खींचकर अपने पाले में करने की परंपरा शुरू की, जो कि अब गेंद मेले का नया रूप ले चुकी है। मैं नरेश चंद्र उनियाल, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, और वर्तमान में मैं देहरादून में निवास कर रहा हूँ और देहरादून से इस मेला क्षेत्र में मैं आया हुआ हूँ। ये थल नदी का गेंद मेला ऐतिहासिक और पौराणिक गेंद मेला है। लगभग जो है मेरे जन्म से पहले से ही, बहुत पहले से यह मेला यहाँ पर लगता है। जब सूर्य भगवान जी जो है मकर रेखा से क्रॉस हो जाते हैं, मकर में आ जाते हैं, तो मकर संक्रांति के दिन पर जो है इस मेले को मनाया जाता है। और इसका जो पौराणिक और ऐतिहासिक जो किंवदंती है वो यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी जो है कालिया नाग से यमुना से गेंद छीनकर लाते हैं तो उसी उपलक्ष्य में जो है यह मेला मनाया जाता है। इसमें भी जो है 2 पक्ष होते हैं और एक गेंद होती है चमड़े की। उस चमड़े की गेंद को ये लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पक्ष में ले जाने की कोशिश करते हैं। सत्य जो भी हो, किंतु यह मेला अब अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। इस मेले में आए स्त्री, पुरुष, बच्चे अपने अपने क्षेत्र की टीम का उत्साहवर्धन करते हैं। घंटों संघर्ष के बाद किसी एक क्षेत्र के खिलाड़ी गेंद को अपने पाले में ले जाने में सफल हो जाते हैं। फिर उस क्षेत्र को विजयी घोषित किया जाता है और जीतने वाली क्षेत्र की टीम गेंद को ढोल दमाऊ मसकबीन बजाते हुए नाचते गाते अपने साथ लेकर जाते हैं और फिर अगले वर्ष होने वाले गेंद मेले में जीतने वाली पक्ष की टीम अपनी एक नई गेंद बनाकर मेले में लेकर आती है। यह खेल कुछ रग्बी जैसा होता है, किंतु रग्बी में खेल के कुछ नियम कानून होते हैं, जबकि गेंद मेले के इस खेल में ना तो खिलाड़ियों की संख्या निश्चित होती है और ना ही कोई नियम और कानून होते हैं। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि इस मेले में 5 से 7 खून तक माफ हैं। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ मेरुखाल हॉस्पिटल से। और यहाँ पर हम थल नदी मेले में स्वास्थ्य विभाग के की तरफ से सभी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। जी मेरा नाम बिरपाल है, मैं नजीबाबाद से आया हूँ। क्या नाम है, ये हमारी मिठाई की दुकान है। अब ये हम हर साल आते हैं। मेरा नाम नवीना नेकी है, मैं जैरी मल्ली से हूँ और हम ये कॉस्मेटिक की शॉप हर साल करते हैं। हम नजीबाबाद से आते हैं, हर साल आते हैं यही दुकान लगाने के लिए। मैं कोटद्वार से आया हूँ, मेरा नाम नारायण है, मेरा यहाँ पे काम नहीं चल रहा। कितना कमाया?
खर्चे लाके वैसे कमाए 100-200 रुपए। हर साल आता हूँ जी इस मेले में। कोटद्वार में मेले कुछ नहीं करते, मेले करते हैं। कितना कमा लेते हो एक मेले में? बस नसीब की बात है। फिर भी 1000 भी आ रहे हैं, 500 भी आ रहे हैं। यहाँ तो 200-250 रुपए। 250 रुपए बस। बस हर वर्ष की भांति इस बार भी थल नदी का मेला बेहद रोमांचित करने वाला और आकर्षक रहा। हजारों की संख्या में अलग अलग गांव से लोग मेला देखने पहुंचे। इस क्षेत्र के शहरों में रहने वाले लोग भी उत्साहपूर्वक मेले में शिरकत करते हुए नजर आए। पिछली बार की विजेता टीम उदयपुर गेंद लेकर मेले में पहुंची और बेहद कड़े मुकाबले और संघर्ष के बीच इस वर्ष भी उदयपुर पट्टी ने अजमेर पट्टी को हराकर विजय प्राप्त की। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलों का भी आयोजन होता है। अलग अलग तरह की दुकानें और स्टॉल यहाँ लगे होते हैं। गौर करने वाली बात ये थी कि मेले में स्थानीय लोगों से अधिक नजीबाबाद और उत्तर प्रदेश से आए लोगों की दुकानें ज्यादा देखने को मिल रही थी। ये मेले कौथिग सिर्फ मनोरंजन और उत्साह का साधन ही मात्र नहीं होते थे, बल्कि पूर्व में संचार और परिवहन की आज जैसी सुविधाएं न होने के कारण हमारे रिश्तेदारों और प्रियजनों की कुशल क्षेम भी आसानी से ज्ञात नहीं हो पाती थी। तब विषम भौगोलिक परिवेश में दूर दराज के स्थानों पर रहने वाले अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने के लिए मेले और त्योहार सबसे बेहतर साधन होते थे। दूर दराज के गांव में ब्याही गई अपनी बहन बेटियों को मिलने के लिए भी लोग विशेष रूप से इन मेलों में आया करते थे। पहाड़ों के मेलों में महिलाओं की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी इस बात की तस्दीक करती है कि दूर गांव में ब्याही गई बहन बेटियों को अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से मिलने की चाह उन्हें इन थौले मेलों में आने के लिए आकर्षित करती थी। माएं अपनी बेटियों के लिए तरह तरह के पकवान भी बनाकर ले जाया करती थी। उन्हें भेंट और उपहार भी दिया करती थी। इसलिए भी हमारे पहाड़ों में मेलों का खूब प्रचलन रहा करता था। ये मेले और कौथिग आज भी हमारी संस्कृति और परंपरा को संजोए हुए हैं। आज भले ही हम साधन संपन्न हो गए हैं, संचार और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, तब भी ये मेले हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण विरासत हैं। आज इन मेलों की परंपरा शहर में रह रहे अपने लोगों को गांव आने का न्योता देते हैं और पलकें बिछाए अपनों के आने का इंतजार करते हैं।